मगन हो जा। यह दिन है प्रभु जी तेरा ही दान, प्रदान किया हमें नवजीवन। यह दिन है प्रभु जी तेरा ही दान, प्रदान किया हमें नया जीवन। तू दयावान प्रेम दाता, तू दयावान प्रेम दाता। धन्य धन्य प्रभु तू है महान, धन्य धन्य। मिलकर के गाइए। ओ प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। ताली बजा करके प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। ओहो वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से दिन में बादल का छाया बनकर, दिन में बादल का छाया बनकर। रात में अग्नि की ज्वाला बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन। मिलकर के प्रभु ने हालेलुया, हम उसमें मगन हो जा। ओ मन ने आशा का दीप जलाया, जीवन की नदियां बहने दिया। मन ने आशा का दीप जलाया, जीवन की नदियां बहने दिया। पाँव को मेरे स्थिर है किया, पाँव को मेरे स्थिर है किया। उसकी राहों में मुझे जलाया, उसकी राहों में मुझे जलाया। प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें आनंद के साथ में। ओ प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की। मिलकर के उसके नाम की जय करे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय। एक और बार यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। ओ यह दिन है प्रभु जी तेरा ही दान, प्रदान किया हमें नया जीवन। यह दिन है प्रभु जी तेरा ही दान, प्रदान किया। एक और बार यह दिन है प्रभु जी तेरा ही दान, प्रदान किया हमें नया जीवन। तू दयावान प्रेम दाता, तू दयावान प्रेम दाता। धन्य धन्य प्रभु तू है महान, धन्य धन्य। यस लॉर्ड। प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। हालेलुया। प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। प्रभु ने बनाया आज का दिन, हम उसमें मगन हो जा। ताली बजा सकते हैं आप लोग यदि आनंदित है, यदि आप समझ पा रहे हैं ये जीवन मेरा नहीं है। आज जो जीवन में जी रहा हूँ ये खुदावन यीशु मसीह का दान है, जिसके अनुग्रह से आज के भोर के प्रकाश को मैं देख पाया, जिसकी दया से आज की सुबह में मैं प्रभु के भवन में आ सका, जिसके अनुग्रह से आज की सुबह में मैं उसकी आराधना कर पा रहा हूँ।
को याद करें। ओ वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, दिन में बादल का छाया बनकर, दिन में बादल का छाया बनकर, रात में अग्नि की ज्वाला बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, प्रभु ने बनाया। धन्यवाद। ओ प्रभु ने बनाया, उसमें मगन हो जा, प्रभु ने बनाया, आज का दिन हम उसमें मगन हो जा। पर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर। कितने लोग कहेंगे अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। नया धरती भी नई, और नया, ओ हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? ओ अंधे की, आज की सुबह में यदि कुछ परिस्थितियां हैं तो यस, हालेलुया, आनंदित हो जाइए। ओ अंधे की आँख खुलेगी, बहरेगा, विश्वास देगा ये। ओ दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा। ओ
जो कोई विश्वास करे वो उसी नगर का होगा। हर सुबह नहीं हर शाम, मिलकर के आज की सुबह में हालेलुया। यहाँ पर कष्ट है, यहाँ पर पीड़ा है, यहाँ पर दर्द है, लेकिन हम एक विश्वास करते हैं, एक नया यरूशलेम, यस, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। ओ हर सुबह नहीं हर शाम नहीं हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक हो, अंधे की आंख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। अंधे की आंख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। कोई कष्ट नहीं आंसू भी नहीं, बस प्यार होगा। कोई कष्ट नहीं आंसू भी नहीं, बस प्यार होगा। ओ हर सुबह नहीं हर शाम नहीं हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस संसार में जहां पर आप और मैं निवास करते हैं, वहां पर कई सारी बातें प्रतिदिन होती है, लेकिन एक ऐसा नगर जहां पर आप और मैं जाने वाले हैं, वहां पर कष्ट नहीं है, वहां पर आंसू नहीं है, वहां पर कोई पीड़ा नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो नगर मेरा परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रहा है, वो नगर मेरा परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रहा है। यदि आपको विश्वास है तो अपने दोनों हाथों को उठा करके बोले प्रभु धन्यवाद, उस नगर के लिए धन्यवाद प्रभु जी, उस आशा भरे नगर के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो आप मेरे लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। यहाँ पर कई सारे कष्ट से होकर के इन दिनों में मैं गुजर रहा हूं या गुजर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है, मुझे यकीन है, एक ऐसा नगर जहां पर परमेश्वर मेरे लिए जिस नगर को तैयार किया है, वहां पर आनंद ही आनंद है, वहां पर प्यार ही प्यार है। हालेलुया। क्या आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं क्या? क्या आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं क्या? आज की सुबह में आनंदित होकर के उस प्रभु की आराधना करें जो आज की सुबह हमारे मध्य में। एक मिनट अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से कहे, प्रभु हमने जो गीत गाया प्रभु जी, ये मेरी आशा है प्रभु जी, ये मेरा विश्वास है प्रभु जी, ये मेरा भरोसा है प्रभु जी। इस संसार में क्लेश है, इस संसार में दुख है, इस संसार में कई सारे दौर से होकर के मैं गुजर सकता हूं, लेकिन प्रभु धन्यवाद उस नगर के लिए जो आपने मेरे लिए तैयार किया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ताली बजा सकते हैं आप लोग यीशु के लिए जोरदार ताली बजाते हुए। यस आमीन। आत्मा में प्रभु की स्तुति करने वालों के मध्य में स्वर्ग खुलेगा ऐसा नहीं, स्वर्ग ऑलरेडी खुल चुका है तेरे लिए। आइए मिलकर के उसकी आराधना करें। आमीन। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। आमीन आमीन आमीन। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। हालेलुया। अभी तू आजा। ताली बजा करके मिल करके उसकी उपस्थिति को
हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। यीशु मसीह की। कितने लोग आज सचमुच में खुश हैं? कितने लोग आज सचमुच में खुश हैं? आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपके पास वाले को देख करके बोले, यीशु यहां पर है। आप किससे मिलने के लिए आए हैं? हमारा आज की सुबह सबसे बड़ा फोकस यही है, मेरे यीशु से मिल करके जाना। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं मेरे यीशु से मिलने के लिए आया हूं? मेरे यीशु से मिलने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके अंदर एक भूख है, यदि आपके अंदर एक प्यास है, तो आज की सुबह में यीशु मसीह आपको तृप्त करने के लिए यहां पर है। तृप्त करने के लिए यीशु यहां पर है। बस ये निर्भर आपके ऊपर करता है, आप कौन सी चाहत के साथ में आज यहां पर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मांगने वालों को देता है? आप सुन रहे मेरी बात को? परमेश्वर मांगने वालों को देता है। एलिया के पास में, एलिया के पास में जो अभिषेक था, एलिशा ने मांगा, तेरे पास में जो है उससे डबल मुझे चाहिए। आज कितने लोग विश्वास करते हैं एलिया की चादर आज की सुबह जिस रीति से एलिशा के ऊपर गिरा, वो चादर आज की सुबह मेरे ऊपर भी गिरने पाए? कितने लोग विश्वास करते हैं? आप यदि विश्वास करते हो यीशु के नाम में, आज की सुबह वो डबल अभिषेक की आत्मा, वो चादर आपके ऊपर गिरेगी, आपकी परिस्थितियां बदलेगी, आपकी जिंदगी में सुधार आएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यहां पर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठा करके उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमने उद्धार पाया, उद्धार के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाया, लेकिन आज की सुबह में प्रभु से कहे, प्रभु जी आपका अभिषेक मुझे चाहिए। प्रभु जो कुछ भी मुझे करना पड़े, उस अभिषेक को पाने के लिए प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अपने आवाज को उठा करके प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद। गीत का इंतजार न करें। आज सुबह में यदि आप आत्मा से भरे हुए, यदि आज की सुबह में आप प्रभु की उपस्थिति में उसका आभास कर पा रहे हैं, मिल करके उसकी आराधना करें। आज सुबह भी यीशु मसीह के नाम में यदि आप और मैं अपने मुंह को पसारेंगे, यीशु आज की सुबह हमको भरने के लिए यहां पर आया होगा। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता हुआ। अभिषेक तूने दिया, ओ प्यासे। यदि नहीं है तो आज सुबह मांग लीजिए अभिषेक। आज की सुबह कितने लोग पर विश्वास से कहेंगे अभिषेक। यस लॉर्ड जीसस, पूरा बाबा शलेरे करता हुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की,
अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े मिलकर के कहे ओ पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, ओ लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक अभिषेक से तू भर दे मुझे, धन्यवाद धन्यवाद कर बड़े प्रभु आज भी तुम्हें बड़े काम करने के लिए ओ पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा आइए मिलकर के मांगे ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से। लूक चैप्टर 12, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, उसका 35 से 40। आगे इधर आ जाओ। सभी लोग बाइबल खोलिए। नए नियम के अंदर लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 35 से लेकर 40 तक के पदभाग। तुम्हारी कमरी बंदी रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाएगा तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जगाते पाए, जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? यूथ कैंप में जब बच्चे जाते हैं तो आजकल एक फ्रेज है, जो भी प्रचार कर रहा है या जो भी लीडिंग कर रहा है वो क्या बोलता है? आर यू रेडी? तो क्या बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं, वो एक्शन भी करते हैं। कम ऑन कम ऑन। जितने यूथ कैंप में कहते हैं आर यू रेडी, हवा निकल गई। कम ऑन, आर यू रेडी? अभिषेक आ गया तो उस साइड में बैठता है तो बगार गलती से मोबाइल हाथ में आ जाता है, तो ये सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। कम ऑन, आर यू रेडी? सब करेंगे। आर यू रेडी? ऊंची आवाज में, आर यू रेडी? आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही है। आर यू रेडी? नहीं आई, केवल अभिषेक की आवाज सुनाई दे रही। आर यू रेडी? आपके पड़ोस वाला भी नहीं सुन पाया। आर यू रेडी? एक बार वो करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, ऊंची आवाज में करेंगे, नहीं तो बार बार करेंगे, मेरा टाइम चला जाएगा। आर यू रेडी? लूका 12:35 से लेकर 40 तक का पदभाग हम सबकी बाइबल के अंदर है। हम सबकी बाइबल के अंदर है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वास्तव में तैयार हैं? क्या हम वास्तव में तैयार हैं? बारिश का मौसम आते ही हम अपनी तैयारी आरंभ कर देते हैं। छतरी खरीद लेते हैं, बरसात के कपड़े खरीद लेते हैं, घर का रिपेयर कर लेते हैं ताकि बरसात में पानी अंदर नहीं आए।
गर्मी का मौसम आते ही उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। मौसम बदलते हुए देखकर आप पहले से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब मौसम बदलेगा तो उस मौसम के अनुसार वातावरण में भी बदलाव आएगा। सो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको तैयार रहने को कह रहे हैं। क्या करने को कह रहे हैं? तैयार रहने को कह रहे हैं। आज की सुबह इन वचनों से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। 35वें पद में लिखा है कि तुम्हारी कमरे, कमरा नहीं, कमर, कमर है ना, नहीं तो अपने दिमाग में कमरा, पादरी साहब ने बोला कमरा बंद, नहीं, कमरा बंद नहीं, तुम्हारी कमरे है ना, कमरे, कमरे बंद रहे, बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, जलते रहे। कमर बंद तैयारी को दर्शाता है, तैयारी को दर्शाता है। जैसे आप बेल्ट पहनते हैं, आप कमर को टाइट करते हैं, इसका मतलब हम तैयार हैं। केरल के जो लोग जो वहां पे लुंगी पहनते हैं ना, केरल के जो क्या करते हैं, लुंगी पहनते हैं, उनकी क्या स्टाइल होती है, कुछ इमरजेंसी, कुछ जोश में आते हैं ना, वो लुंगी को जरा मोड़ के, कितने केरल वाले हैं, कितने लोगों ने लुंगी मोड़ के टाइट किया है, जोश में आ जाते हैं। कोई जैसा कुछ ने जोश में बोल दिया, अभी जवाब देना है, तो पहला काम वो क्या करता है, वो जरा उठा के टाइट, कहां आ जा, निबट लेते हैं। सो कमर कसना है, बोले कमर कसना है, कमर जोर से बोले, कमर कसना है। सारे बच्चे पेन बंद करके, बालों से हाथ हटा के, मोबाइल बंद करके जोर से बोले कमर कसना है। क्या करना है? कमर कसना है और तुम्हारे दिए जलते रहे, है ना, लाइट चालू होनी चाहिए। कमर कसना है और लाइट चालू रखना है। 36वें पद में लिखा है कि और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो किसकी बाट जो रहे, अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। उस व्यक्ति के समान जो इंतजार कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मेरा स्वामी आने वाला है, और वो आकर जब द्वार खटखटाएगा तो मुझे सबसे पहले जाकर क्या करना है, द्वार खोलना है ना। जब माता पिता कहीं बाहर जाते हैं और विशेष बोलकर जाते हैं, मैं आऊंगा आपके लिए, कुछ लेकर आऊंगा, मिठाई लेकर आऊंगा, ये लेकर आऊंगा, खिलौना लेकर आऊंगा, नहीं आजकल खिलौना नहीं, मोबाइल लेकर आऊंगा, आईफोन लेकर आऊंगा, कंप्यूटर लेकर आऊंगा, तो बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटेड। खिलौना वालों का तो जमाना गया है ना, आईफोन, मोबाइल भी नहीं, आईफोन आएगा तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल इंतजार। उनकी आंखें कहां लगी रहती है, कोई भी गाड़ी इस सड़क से जाएगी, ये बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं, दरवाजे को खोलते कि पापा आए या मम्मी आए, कौन आया, मेरा आईफोन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये सुसमाचार आज के जमाने में लिखा होता तो उदाहरण सब चेंज हो जाते। ये उदाहरण उस जमाने में लिखा हुआ था, इसलिए लिखा है तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो किसकी बाट जो रहे हैं, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए। अभिषेक, वह आकर क्या खटखटाएगा, द्वार खटखटाएगा, तो अपने को क्या करना है, तो कान कहां होने चाहिए, बाहर कोई खटखटाने वाला है, कोई आवाज आने वाली है, तो अपने कान क्या होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए। कई बार बच्चे घर में ऐसा सो जाते हैं कि माता पिता बाहर आकर दरवाजा ठोक रहे तो भी बच्चे उठते नहीं है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है, आप कहीं घूमने गए, वापस आए और आपके घर के बाहर दरवाजा ठोक रहे हो और कोई खोल नहीं रहा है, मोबाइल बजा रहे हो, कोई उठा
नहीं रहा, और यहां तक कि कई बार अड़ोसी पड़ोसी भी आके खड़े हो जाते कि हुआ क्या है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम ऐसे मनुष्य बनना है जो किसकी बाट जो रहे, स्वामी की बाट जो रहा है कि वो आएगा और खटखटाएगा, और जैसे ही खटखटाए आप दौड़ के जाकर क्या करना है, दरवाजा खोलना है। आप मेरे साथ चल रहे हो? बोलिए हमारी बात हो रही है। कम ऑन, जोर से बोलिए हमारी बात हो रही है। जितने लोग यहां बैठे आपकी बात करें, अपन बाहर वालों की बात नहीं। हमारे लिए इसीलिए प्रभु ने वचन दिया, बाहर का वचन यहां प्रभु देगा नहीं, मेरे लिए और आपके लिए वचन है। ओके, सो एक तैयारी की बात यहां हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक तैयारी की बात यहां हो रही है। स्वामी आएगा, खटखटाएगा, हमें क्या करना है, दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोलना है। अगर स्वामी ने जो कार्य बोला है वो कार्य हमने किया है तो दरवाजा खोलने के लिए हम बड़े एक्साइटेड होंगे। समझने के लिए बोलूं, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट है। आयुष, क्या कंप्लीट है? होमवर्क कंप्लीट है। सैमू, होमवर्क कंप्लीट है। तो अगले दिन जब आप क्लास में जब जाते हो तो आप क्या देखते हो कि कब टीचर आकर बोले होमवर्क बताओ, क्योंकि क्या कंप्लीट है, होमवर्क कंप्लीट है। अब जरा याद करो, जब आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं था और टीचर क्लास में आया, आप यूं देख के बैठते हो झुककर, जैसे आप क्लास में हो ही नहीं। अब टीचर भी टीचर है, टीचर बोलता आयुष कॉपी लाओ, तो आयुष बैग में ऊपर से नीचे तक कॉपी ढूंढ रहा है। जोश कहां गया? अच्छा, कुर्सी पे चला गया तो। जोश क्या ढूंढ रहा है? कॉपी ढूंढ रहा है, लेकिन कॉपी नहीं मिल रही। बोला मैडम काम कंप्लीट हो गया, लेकिन कॉपी कहां रह गई? कॉपी घर में रह गई। आपको एक राज की बात बताऊं, काम कंप्लीट होने के बाद में कभी भी कॉपी घर पे नहीं रहती है, कभी नहीं रहती है। गारंटी के साथ में बता दूं आपको, अगर काम कंप्लीट है तो कॉपी घर पर नहीं रहती है। कॉपी कहां रहेगी? बोलो कहां रहेगी? बैग में नहीं। टीचर आने से पहले कॉपी लेके अपन दौड़ रहे हैं, क्योंकि किसी और बच्चे की कॉपी मांगने से पहले अपन जाकर क्या करते हैं, कॉपी दे दे। तो जब दरवाजा खटखटाते हैं ना, खोलने में देरी हो रही है, इसका मतलब पापा मम्मी लोग समझ जाना, आप बच्चे को पढ़ने का बोल के गए थे, वो मोबाइल में गेम खेल रहा था, वो बदल कर सेट करने के लिए टाइम निकाल रहा है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझे? वो दूसरी किताबें सब सेट करके, रूम को सेट राइट करके, मैथ्स की बुक लेकर, पापा क्या कर रहा था? मैं मैथ्स सोल्व कर रहा था। अगर पापा समझदार है तो वो कॉपी उठा के देखना और जस्ट उसके पहले के एक दो पन्ने देखना कि कितना काम किया उसने। तो उसने कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो तब से मोबाइल लेकर बैठा हुआ था। जब पापा पहुंचे तो पापा को मूर्ख बनाने के लिए मोबाइल लेकर, सॉरी मोबाइल नहीं, बुक लेकर बैठ गए, चैनल चेंज करके बैठ गए। अगर देरी होती है दरवाजा खोलने में, इसका मतलब गड़बड़ है। आपके घर में कोई मेहमान आया, टिंग टोंग, अगर घर गंदा पड़ा हुआ है, सामान अस्त व्यस्त है, तो अपन पहले क्या करेंगे? बोलिए ना, अपन अपनी बात कर रहे हैं यार, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे? अरे कहां अभी आ गए यार, ये बच्चों ने किताबें यहां डाल रखी है, उधर ये डाल रखा है। तो पहले हम घर को क्या करेंगे? सेट राइट करेंगे, इसके बाद में ही दरवाजा खोलेंगे। लेकिन अगर घर साफ सुथरा है और आपको मालूम है कि कोई गेस्ट आने वाला है, तो मैं आपको एक बताऊं, आप बेल का भी इंतजार नहीं करोगे। आप घर का गेट खोल करके आप बिल्कुल अलर्ट मोड पे खड़े हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गेस्ट आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं?
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। स्वामी आकर खटखटाएगा, हमें देरी नहीं करना है, हमें विलंब नहीं करना है। उस समय हमें बगले झांकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए। कहते ना अपन, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। स्वामी आएगा, स्वामी आएगा, स्वामी आएगा। उसके विलंब को हल्के में मत लेना। वो धीरज धर रहा है, वो हमें समय दे रहा है कि हम तैयार हो जाए, हम तैयार हो जाए। वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान हालातें एक चेतावनी के तौर पर मैं कहूंगा कलीसिया को जगा रही है। जाग जाओ, जाग जाओ, तैयार हो जाओ। वो आवाज सुनने का समय आ गया। द्वार पर खटखटाने की आवाज का, आपके घर में जैसे कॉल बेल बजता है वैसा आवाज सुनने का समय आ गया। कलीसिया तैयार होना है। आप क्या करोगे मालूम हो? जब वो खटखटाने की आवाज आएगी आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको खोलना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। स्वामी आकर क्या पाए? जागते पाए। सरल भाषा में जो कहा है वो करते हुए आपका स्वामी आपको देखना चाहता है। वापस मैं रिपीट करूं, जो आपको कहा गया है वो करते हुए आप पाए जाने चाहिए, आप पाए जाना चाहिए। हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, अलग अलग व्यवसायों में हम होंगे, अलग अलग जगहों में हम काम करते होंगे। आप जहां भी काम करते हैं, यदि किसी ने आपको नियुक्त किया है तो नियुक्त करने वाले ने एक उद्देश्य के साथ में आपको नियुक्त किया है। उसने आपको कुछ काम सौंप करके नियुक्त किया है। यदि आप एक टीचर है तो आपका काम बच्चों को पढ़ाना है। यदि आप एक नर्स है तो आपका काम क्या है? लोगों का इलाज करना है, ये आपका काम है। आप एक वॉचमैन है, आपका काम गेट को खोलना और गेट को बंद करना है। आप एक ड्राइवर है, आपका काम गाड़ी चलाना है, चलाना है। आपको पेमेंट किस बात का दिया जाता है? जो कार्य आपको दिया गया है उस कार्य को करने का आपको पेमेंट दिया जाता है। और आपसे जो सवाल जवाब भी होगा वह उसी बात के लिए होगा जो कार्य आपको सौंपा गया है, आपको सौंपा गया है। स्वामी आएगा और क्या पाना है? वो हमें जागते हुए पाना है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर, देखिए, अगर आप कमर बांध करके, ध्यान से सुनिए, आप कमर बांध करके आप जागृत रहोगे, जब स्वामी आके खटखटाएगा और आप दरवाजा खोलोगे तो स्वामी क्या करेगा? वह अपनी कमर को बांधेगा। वह अपनी कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। किसको? किसको बैठाएगा? अगर मैं और आप जो कार्य हमें सौंपा गया है उस कार्य को यदि मैं और आप करेंगे तो जब स्वामी आएगा, दरवाजा खोलेगा और वह हमें देखेगा कि इसको जो कार्य सौंपा गया था उसने वह कार्य किया है, तो स्वामी क्या करेगा? अपनी कमर कसेगा, उसे बैठाएगा और उनको भोजन प्रदान करेगा। हमारे घर में मेहमान आता है तो हम मेहमान को भोजन देते हैं, हम मेहमान को खाना परोसते, हम उसकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन यहां पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। यह तस्वीर कह रही है जब आप जागृत होकर द्वार खोलोगे और स्वामी आकर आपको देखेगा कि इसे वह जो कार्य दिया गया था यह उस कार्य को कर रहा है, तो स्वामी क्या करेगा? आपको बिठाएगा और आपकी खातिरदारी करेगा।
कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक बहुत बड़े भेद की बात वहां पर छिपी हुई है। एक बहुत बड़े भेद की बात छिपी हुई है। अब्राहम के घर में 3 दूत पहुंचे। अब्राहम से जितना बल पड़ सकता था उतना अब्राहम ने क्या की? उनकी खातिरदारी की, उनकी खातिरदारी कर दी, भोजन दिया, जो हो सकता था द बेस्ट, उससे जो हो सकता था वो उसने अपनी कमर मानकर उसने कर दी। उसको भी नहीं मालूम था 400 से अधिक साल उसकी पीढ़ियों को स्वर्ग का भोजन प्रदान किया जाने जा रहा है। कमर बांध करके भोजन दिया, 3 लोगों को भोजन दिया, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर उसने भोजन दिया। परिणाम स्वरूप जब उसका रिटर्न मिला, 400 से अधिक साल तक लाखों की भीड़ को सुबह और शाम स्वर्गीय भोजन प्रदान किया गया। हालेलुया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। जो कार्य हमें दिया गया है, जो हम कर सकते हैं, जब उन कार्यों को हम विश्वास योग्यता के साथ में करते हैं, हमारा नियुक्त करने वाला, हमारा स्वामी, जिसके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वह उसे देखता है और उसके बदले में जब वह प्रतिफल देता है, वह कहता है अब तू बैठ, मैं तेरी खातिरदारी करूंगा। हालेलुया। तेरे पास में जो था उससे तूने वह कार्य किया जो मैंने तुझे सौंपा, अब मैं क्या करूंगा? मैं तेरी खातिरदारी करूंगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जिसे जो सौंपा गया था, वो करने में वो इतना मशगूल था कि वो किसी और चीज में ध्यान दे ही नहीं रहा है। आपने एक मजदूर रखा, बोला भैया आज सुबह से लेकर शाम तक तुझे मजदूरी करनी है। 5 घंटा 6 घंटे का आपने उसको तय किया, जगह बताई। अब आप जब शाम को पहुंचते हैं और उस मजदूर ने कुछ भी काम नहीं किया है, वो सब वैसा ही पड़ा है, शायद आप दयालु होने के कारण उसको पेमेंट दे दोगे, लेकिन आपके दिल में क्या लगेगा? यार इसने कुछ काम नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर मजदूर सुबह से लेकर शाम तक एक चाय पीने के लिए भी नहीं जा रहा, इधर उधर बात करने के लिए भी नहीं जा रहा, मोबाइल उठाने के लिए भी नहीं जा रहा है। उसके अंदर है कि मेरे स्वामी ने जो कार्य मुझे सौंपा है, मैं पसीना बहाकर उस कार्य को पूरा करूंगा, क्योंकि जब स्वामी आएगा तब वो काम पूरा दिखना चाहिए। और शाम को जब स्वामी लौटता है और वो देखेगा इसका काम बिल्कुल परफेक्ट है, इसने अपना ध्यान भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जो काम इसे सौंपा गया था उस कार्य को पूरा करना था। स्वामी क्या करेगा? उसको बैठाएगा। तेरे हाथ, तेरे पैर मैं दबाऊंगा, तेरी आंखों से आंसू मैं पहुंचूंगा, तेरा शरीर टूट गया मैं भर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, हमारा स्वामी आने वाला है, हमारा स्वामी आने वाला है, हमारा स्वामी आने वाला है। ये जो कुछ हो रहा है ना, इट्स दैट वार्निंग बेल्स, वो मानो खटखटाने की आवाज है। दूर से जब एक व्यक्ति चलकर आता है, उसके पैरों की आवाज आपके कानों में सुनाई देती है। कलीसिया इन दिनों में प्रभु के आगमन के पैरों की आवाज को, फुट स्टेप्स को, फुट साउंड्स को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। वो आएगा, आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, उसी चीज का हिसाब लेगा जो आपको सौंपा गया था। जो मुझे नहीं सौंपा गया उसका हिसाब वो मुझसे नहीं लेगा, लेकिन जो मुझे सौंपा गया उसका हिसाब वो मुझसे लेगा। हालेलुया। सो मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो मुझे सौंपा गया है मुझे द बेस्ट करना है, मुझे द बेस्ट करना है। आप कहते होंगे मेरा काम झाड़ू निकालना है, मैं आपको कहूंगा द बेस्ट कीजिए, आप द बेस्ट कीजिए। आपका काम वीडियो शूट करना है, आप द बेस्ट कीजिए। आपका काम कीबोर्ड प्ले करना है, द बेस्ट कीजिए, क्योंकि आप व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, आप उसके लिए कर रहे जिसने आपको नियुक्त किया है,
जिसने आपको नियुक्त किया है। आप अच्छा बोल पाते, प्रभु की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल में लीजिए। आप अच्छा गीत गा सकते, परमेश्वर की महिमा के लिए आप कीजिए। जो हमसे हो सकता है, जब हम उन बातों को करने के लिए, हम अपना 100% डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको भी नहीं मालूम आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्यों को परमेश्वर करवाएगा कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि प्रभु ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। स्वामी आएगा, खटखटाएगा। अगर आप जाग रहे हो, अगर आप जाग रहे हो, वहां लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में शायद आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आप, प्रभु ने मुझे जो काम सौंपा है, मुझे वो काम करना है, उस मकसद के साथ में आप आपके कार्यों को करोगे। तो जब आपका स्वामी आएगा, वह आपको बैठाएगा, वह आपके पास आएगा और वह आपकी सेवा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी सेवा टहल नहीं, हमसे सेवा टहल नहीं, लेकिन हमारी सेवा टहल करने के लिए आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हमें तृप्त करने के लिए, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए, हमारे मुख में एक नया गीत देने के लिए, हमारे जीवन में एक नया उत्साह देने के लिए हमारा परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। लेकिन किसको मिलेगा वो? किसको मिलेगा? कौन उस भोजन को खा पाएगा? हर व्यक्ति के नहीं, हर व्यक्ति के नहीं। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप में से हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ है। खाली हाथ कोई नहीं। बोले खाली हाथ कोई नहीं। कम जोर से बोले खाली हाथ कोई नहीं, खाली हाथ कोई नहीं। देखिए आपके पास में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ तो होगा। आपको कुछ काम करने आता होगा, आपको बीज बोने आता होगा, आपको फसल काटने आती होगी, आपको रोटी बनाने आता होगा, आपको सब्जी बनाने आती होगी, आपको दुकान कैसे चलाते वो टेक्निक आपको आती होगी, लोगों को कैसे अच्छी तरह से आप कंफर्ट कर सकते, उनके उत्साह को बढ़ा सकते, वो आपको आता होगा। ऐसा कोई यहां नहीं है जो खाली हाथ है। हम में से हर एक के पास में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के दान के अनुसार हमें क्या दिए हैं? हमें वरदान दिए हैं। कुछ न कुछ हम में से हर एक को दिया है। हालेलुया। और प्रभु केवल उसी का हिसाब हमसे लेगा। दुनिया का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा खराब सिस्टम है। दुनिया का सिस्टम बड़ा खराब सिस्टम है। स्कूल में एग्जाम होता है, सेम क्वेश्चन पेपर सब बच्चों को मिल रहा है ना, क्लास में पढ़ने वाले 40 के 40 बच्चे एक जैसे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेम मिल रहा है। क्वेश्चन पेपर सेम मिल रहा है। एक बच्चा उसको जल्दी याद हो जाता है, एक बच्चा रात भर पढ़ता है लेकिन उसको याद नहीं हो रहा है, वो स्पेलिंग में अटक रहा है, वो किसी और चीज में अटक रहा है। लेकिन अगली क्लास में जाना है तो सबको पेपर एक ही है। लेकिन यहां पर एक सच्चाई बताऊं, स्वर्ग का परमेश्वर हम में से हर एक को अलग अलग पेपर देता है। हालेलुया। जो सामर्थ हमारी है, जो वरदान उसने हमें दिए हैं, वो टेस्ट हमारे सामने रखेगा। आपको समझने के लिए एक बंदर यहां पर है, एक मछली यहां पर है और एक बकरी यहां पर है। इन तीनों को मैंने एक ही टेस्ट दिया। मैंने कहा पेड़ पे चढ़ना है, कौन जीतेगा? बोलिए ना, कौन जीतेगा? पानी में तैरना है, घास खाना है। आप समझ में? इन तीनों को रखकर एक ही क्वेश्चन पेपर में दूंगा तो तीनों में से एक ही जीतेगा। लेकिन तीनों को 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर उनकी ताकत के आधार पर यदि मैं दूंगा तो तीनों जीतेंगे। आप समझे? स्वर्ग का अपना एक अर्थव्यवस्था है, स्वर्ग की अपनी एक गणित है,
उस गणित के आधार पर जो आपको दिया गया है उसी का हिसाब पूछा जाएगा, उसी का हिसाब पूछा जाएगा। टेंशन मत करो। हमारी टेंशन क्या है? मैं बेनी जैसा नहीं हूं, मैं बिली ग्राहम जैसा नहीं हूं। नहीं, आपसे हिसाब नहीं पूछा जाएगा। आपको जो दिया गया है उसका हिसाब आपसे पूछा जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो आपको दिया है उसका हिसाब वो आएगा, सेवा करेगा, बैठाएगा। 38वां पद, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। अब देखिए, हम उस पूरी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं रुक रुक कर इसलिए समझा रहा हूं कि हर व्यक्ति उसको समझ जाए, आपके मन के अंदर वो तस्वीर बन जाए। आपको कुछ कार्य सौंपा गया है और स्वामी ने बोला है कि मैं आऊंगा, आप तैयार रहना। स्वामी आ रहा है और आप तैयार हो। आपने द्वार खोला, आपको जागते हुए पाया। अब कह रहा है मान लीजिए वो दूसरे पहर में आ रहा है, वो तीसरे पहर में आ रहा है। दूसरे शब्दों में वह ऐसे समयों में आ रहा है जहां पर स्वाभाविक रीति से आप तैयार नहीं रहे। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला था, उन्होंने कॉल किया कि शाम को 5 बजे मेरी गाड़ी पहुंचेगी आपके पास में। ठीक है, 5 बजे का समय है। आपने 5 बजे का खाना बनाया, शाम का खाना बनाया, पूरी तैयारी करके आप बैठे हुए, लेकिन गाड़ी लेट हो गई। गाड़ी लेट हो गई। 5 की जगह 6 बजी, 7 बजी, 8 बजी, मेहमान आया नहीं, गाड़ी लेट चल रही है। 10 बजते बजते आप भी थकने लग गए, आपको भी नींद आने लग गई। 12 बज गए, सुबह के 2 बज गए, आप भी सो जाओगे। 2 बजे गाड़ी आ गई, मेहमान आया, वो खटखटा रहा है। सवाल ये है, आर यू रेडी? वहां लिखा है दूसरे पहर या तीसरे पहर में यदि वो आए और आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। बोले आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है। कई बार क्या है कि सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता में बड़ा मुश्किल है। आपके घर में आपने तैयारी की, मेहमान आने वाला है, लेकिन जो टाइम दिया तो उस टाइम पे नहीं आया, विलंब हो रहा है। 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, फिर आपको लग रहा है यार अब तो आने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मनुष्य का पुत्र, हालेलुया, उस घड़ी आएगा जब हम सोचेंगे अब वो आने वाला नहीं है। आगे के पद भागों को पढ़िए, वहां लिखा है परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो क्या करता? जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। 39वें पद के अंदर एक उदाहरण दिया है कि चोर किस घड़ी आएगा यदि आपको मालूम है तो आप चोर को चोरी करने दोगे क्या? पुलिस विभाग वाले कई लोग यहां पर है। चोर किस टाइम पर आएगा अगर आपको पहले से मालूम पड़ जाए तो आप उसको चोरी करने दोगे क्या? नहीं। तो चोर क्या करेगा? वो ऐसे टाइम पे आएगा जब आपको मालूम ही नहीं पड़े। पहले रात को चोरी होती थी, आजकल दिन दोपहर ही चोरी हो जाती है ना, क्योंकि पुलिस को लगता है कि रात को चोरी आएगी तो पुलिस वाले रात को घूम रहे, सावधान रहो। चोर तो दिन को सामान लेके निकल गया, खुले में लेके निकल गया। कहने का तात्पर्य मैं और आप एक तैयारी में रहना है, तैयारी में रहना है। और अगर दूसरे पहर में या तीसरे पहर में ऐसे समयों में जहां पर स्वाभाविक रीति से हम चूक जाए, लेकिन अगर स्वामी आए और हमें काम करते हुए देखे तो ऐसा दास धन्य है। बोले हर दास धन्य नहीं है। कम जोर से बोले हर दास धन्य नहीं है।
कौन सा दास धन्य है? जो कठिन समयों में भी काम करता। और समझने के लिए आप सब यहां पर आए, कितने अच्छे लग रहे हैं। आपके हाथ में बाइबल है, रिलैक्स होके बैठे हैं, क्योंकि आप कलीसिया में आए हैं। कलीसिया में आए। इसी स्टाइल के साथ में क्या हम घर में बैठते हैं क्या? सोचिए, इसी स्टाइल के साथ में क्या हम घर में बैठते हैं? पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं क्या? पति पत्नी बच्चे मिलकर इसी स्टाइल में बैठते हैं? एक छोटी सी जानकारी बताऊं, आपका जो परिवार है पहली कलीसिया है। घर के अंदर पति पत्नी और बच्चे। तो जो पति होता है वो घर का पास्टर होता है। कौन होता है वो? घर का पास्टर होता है। सो यहां पर चर्च में आने से पहले आपके घर में एक चर्च होना चाहिए, एक कलीसिया होनी चाहिए, जहां पर नियमित हो सके तो सुबह और शाम, नहीं तो कम से कम शाम को आप बैठें, प्रार्थना करें, वचन सीखें, अपने आप को तैयार करें। और सप्ताह में एक दिन संडे को जब हम यहां पर आते हैं, हम मिलकर यहां पर प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन मंडे से लेके सैटरडे तक प्रतिदिन आपके घरों के अंदर क्या होना है? वो आराधना होना है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है प्रियो, तय समय में हम तैयार रहते हैं, लेकिन जब समय नहीं है तब क्या हम तैयार हैं? बरसात के मौसम में हम तैयारी रखते हैं, बरसात आएगी, लेकिन मान लीजिए ऐसे समय में बरसात आ गई जब मौसम बरसात का था ही नहीं, अचानक अंधड़ आ गई, अचानक हवा चल गई, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। पिछले दिनों में टेक्सास के अंदर बाढ़ आई, अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, रात के अंधेरे में लोग के लोग घर के घर बह गए। आज के जमाने में जहां पर पहले से सारी चीजें लोगों को मालूम पड़ जाती है, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका जैसे देश की बात कर रहा हूं, वहां पर बिना किसी पूर्व सूचना के बाढ़ आई, लोगों को लेकर चली गई। ये सब क्या है? अलार्म बेल से चर्च के लिए प्रभु का आत्मा कलीसिया को कह रहा है, तैयार रहे, तैयार रहे। 40वां पद कहता है कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी कौन आ जाएगा? मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बोलिए, अर्थात जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं है। देखिए, शुरू में सब तैयार रहते हैं, शुरू में क्या रहते हैं? सब तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिले बढ़ता जाता है, तैयारी क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। मान लीजिए आपको बोला कि मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है, राज्यपाल का दौरा होने वाला, अमुक तारीख को इतने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेगा, राज्यपाल पहुंचेगा। हम सब क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे। राज्य के कर्मचारी लोग जितने हैं, आपको मालूम है, प्रोटोकॉल चालू हो जाएगा, आपकी गाड़ियां बजनी चालू हो जाएगी, दौड़ा भागी चालू होगी, मरम्मत चालू हो जाएगी, सारी तैयारियां हो जाएगी। लेकिन वो टाइम हो गया, नहीं आए, डिले होने लग गया। आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि कोई कह रहा है कि अब नहीं आने वाला, कहीं किसी ने बोल दिया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, किसी ने बोल दिया कि नहीं 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 वो तो अगले महीने आएंगे, वो कहीं और निकल गए। लेकिन मान लीजिए ये सब चल रहा है और अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के वो अधिकारी जब वहां पर पहुंच जाता है, तब हमारी असली अवस्थाएं, असली हालात वहां पर प्रकट होती है। प्रियो, हम कई बार एक दूसरे को दिखाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। हमारी आत्मिकता का प्रदर्शन हम एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन सवाल यह है, स्वामी ऐसे समयों में आएगा जब आपको लगेगा कि कोई देख नहीं रहा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूं। इस पूरे दृष्टांत को ध्यान में रखना। स्वामी आएगा, अगर हमें काम करते हुए देखेगा तो वो हमको बैठाएगा, भोजन देगा, हमारे पास में आएगा। जब वो उस घड़ी आएगा जब स्वाभाविक रीति से हम थके हुए
होने चाहिए, लेकिन हम काम करते हुए देखेंगे तो वो कहेगा तू धन्य है, तू धन्य है। चोर के समान असमय जब वो आएगा, उस समय के बारे में भी लिखा है हमें क्या रहना है, तैयार रहना है। आज की सुबह एक सवाल, क्या हम तैयार हैं? मैं और आप कहेंगे सर जमाना बहुत खराब है, बहुत गंदगी है, हम कोशिश कर रहे लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा, सब लेट आते हैं, कोई टाइम पे नहीं आता, कोई भी ताली नहीं बजाता, कोई ऊंची आवाज में नहीं गा रहा है, फिर मैं क्यों करूं? सब पाप कर रहे हैं, फ्राइडे मीटिंग में कोई नहीं आता, मैं क्या करूं जाके? मेन लाइन चर्चेस क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे में भरती है, पेंटिकोस्टल चर्चेस संडे को भरती है, और हम आंख उठाकर एक दूसरे को देखते हैं। प्रभु आंख उठा के अपन सबको देख रहा है, प्रभु कह रहा है कि वो भी ऐसे ना, तुम भी ऐसे ना, क्या मतलब है? क्योंकि अंदर कहीं से पड़ा हुआ है, संडे चर्च में नहीं आएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम संडे को आ रहे हैं। अगर वो फ्यूज हट गया तो अपन भी क्रिसमस में, और है ना, कईयों को 25 तारीख को याद आता है कि मैं कौन हूं, चर्च भर जाता, बाहर लंबा टेंट लगता है, पूरे लोग 25 तारीख को चर्च के अंदर भरे हुए पड़े हैं, इसके बाद में अगले 25 तक इंतजार करना पड़ता है। हमारी स्थिति यह है कि हमें संडे संडे इंतजार करना पड़ता है। क्या हम तैयार हैं? हैव वी अलर्ट? हम कह रहे हैं कोई नहीं आ रहा सर, सब जगह पाप है, सब जगह लड़ाई झगड़े, सब जगह गड़बड़ियां हैं, लोग स्वार्थी हो चुके, लोग डिंग मार हो चुके, ये पीढ़ी खराब है सर, ये जनरेशन खराब है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, आप कह रहे ये जनरेशन खराब है, नूह के दिनों में भी समय ऐसे ही थे। नूह के दिनों में भी, उत्पत्ति 6 अध्याय घर जाकर पढ़कर देखना, आज जो जो पाप हम कह रहे हैं ये सारे पाप उन दिनों में भी थे। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने देखा नूह परमेश्वर के सामने खराई के साथ में चल रहा है। वहां लिखा है परंतु नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई, बट नोहा फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किस पर आ गई? नूह पर आ गई। एक बहुत बड़ा जन समुदाय जब पाप में जीवन बिता रहा था, सारी संभावनाएं थी गलत चीजों में जाने की, लेकिन उसके बीच में एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने प्रभु की एक आवाज को सुना है। उसको भी एक्चुअली नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। उसके पहले बरसात नहीं हुई थी, उसके पहले किसी ने जहाज नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य योजना उसे दी वो उस कार्य योजना में लगा हुआ है। और लोग जहाज पानी के किनारे बनाते होंगे, लेकिन यह बंदा तो पहाड़ के ऊपर जाके बना रहा है, क्योंकि इसको मालूम नहीं कि होने क्या जा रहा है, उसको मालूम नहीं कि जल प्रलय होता क्या है। उसको इतना मालूम है, प्रभु ने कहा जल प्रलय के द्वारा मैं इस पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूं, तुझे बचना है तो जहाज बना ले, और इस जहाज के अंदर जो प्रवेश करेगा वो बच जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 120 साल, 120 साल। आज की भाषा में कहा जाए हमारी आयु से भी डबल आयु वो बोलता रहा, और हम कह रहे कि डिले हो गया, हम कह रहे लेट हो गया। प्रभु ने वायदा किया अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। नूह क्या बोलेगा? 120 साल खड़ा है, जहाज बन रहा है, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे होंगे या नहीं उड़ा, आप सोचिए। चारों तरफ मजाक का माहौल, चारों तरफ निंदा परिहास का माहौल, कोई साथ देने वाला नहीं। यह बंदा अकेला लगा हुआ है और जहाज बनाया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा मैंने प्रभु की आवाज को सुना है, मेरे कानों में वो आवाज आई है, आई हैव टू डू इट, मुझे बनाना है। 120 साल तक वो प्रचार करता रहा, जल प्रलय आने जा रहा है, बचना है तो इस जहाज के अंदर आ जाना है। 120 साल तक प्रचार किया।
दूसरा पहर बीत गया, तीसरा पहर बीत गया। शायद इनिशियल में नूह के साथ में कुछ लोगों ने मदद की होगी, वो भी पीछे चले गए होंगे। अब कुछ होने वाला नहीं है, हमारा भी टाइम तूने वेस्ट किया। लेकिन नूह ने आवाज सुनी थी, जल प्रलय आया, नूह और उसका परिवार बच गया, बाकी पूरा जन समूह नाश हो गया। परंतु नूह, शमूएल के दिनों में यहोवा की वाणी दुर्लभ थी। कोई भी प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं था। परंतु शमूएल, पहला शमूएल 3 अध्याय घर जाके पढ़ना। परंतु शमूएल प्रभु के भवन में रहा। सब लोग प्रभु से दूर गए, लेकिन शमूएल वहां बना रहा, प्रभु की आवाज को सुनता हुआ। दानिएल अपने मित्रों के साथ में, अपने घर से दूर, परिवार से दूर, जब बंधुआई के अंदर था, उसके सामने कई विकल्प रखे गए, लेकिन दानिएल ने निर्णय किया, राजा का भोजन खाकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं करूंगा। नूह ने निर्णय लिया, शमूएल ने निर्णय लिया, दानिएल ने निर्णय लिया। उस पीढ़ी के बहुत तेरे लोग गलत चीजों में चले गए, लेकिन वे खड़े रहे, वे तैयार थे। दे वर रेडी। शमूएल तैयार था, शमूएल तैयार था। एली तैयार नहीं था, एली आवाज सुन नहीं पाया, लेकिन शमूएल के कानों में आवाज आ रही है। आज कलीसिया से मैं कहना चाहूंगा, एक आवाज इन दिनों में सुनाई देने जा रही है। सबके कानों में नहीं गूंजेगी, जो तैयार होगा उसके कानों में वो आवाज गूंजने जा रही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु दयालु होने के कारण, प्रभु हम पर करुणा करने के कारण, जो भी घटनाएं इन दिनों में चारों ओर हो रही है, इन घटनाओं के द्वारा मानो परमेश्वर हमसे कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है, गेट रेडी। At any time anything can happen। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए कलीसिया तैयार हो जाओ। लेकिन कई बार हमारा हृदय इतना कठोर हो गया है कि हम इन चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबार की खबरें मानकर हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज सुबह के समय आत्मा में मैं नबूवत करना चाहूंगा, एवरी इंसिडेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड इज ए साइन फॉर द चर्च। दुनिया में होने वाली हर घटना कलीसिया के लिए एक वेकअप कॉल है। कलीसिया को नींद से जगाने के लिए परमेश्वर दुनिया के अंदर हलचलों को कर रहा है। होने वाला हर युद्ध, हर प्राकृतिक आपदा, हर अन्य प्रकार की समस्याएं कलीसिया के लिए एक वेकअप कॉल होना है। हालेलुया। जिसे लोग सुरक्षित समझते हैं, पल भरते ही वो चीजें बिखर रही है। लोगों के अंदर डर आ गया है, कोई स्थान सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कलीसिया तैयार हो जाए, स्वामी आने वाला है, स्वामी आने वाला है। आप वैसे ही यहां पर नहीं आए हैं, आप वैसे ही यहां पर नहीं आए हैं। आप आपके जीवन के किसी आपदा के बीच में रास्ते को ढूंढते हुए आपने प्रभु के करीबी में आप आए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, एक बहुत बड़ी आपदा इस संसार में आने वाली है। उसमें से बचाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको यहां पर लेकर आया है। ये जो कुछ दिख रहा है, ये सारी चीजें आग के लिए सुरक्षित की गई है। ये सब दिख रहा है ना, ये सब जल जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं, कुछ भी रहेगा नहीं। हालेलुया। केवल जो कार्य हमने मसीह के लिए किए हैं, केवल वह बचा रहेगा, बाकी सब कुछ यहीं का यही रह जाएगा। आप कहोगे मैंने इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके ये सब चीजें बनाया। आपने बनाया, लेकिन आप कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा पाओगे, ये सब यहीं रह जाएगा। मैंने और आपने प्रभु के लिए जो किया, प्रभु ने जो कार्य हमें सौंपा था, यदि हमने वो कार्य किया है तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा।
हमें मिलेगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हम जाएंगे। जीसस सिखाबानामा शाबानामा काराबानामा हुराबानामा लमामा सिखाबादाबानामा शाबानामा खबारबा। आज कितने लोग अपने आप को एक और बार प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? जो प्रभु ने आपको दिया है, क्या आप उन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? जो समय हमें मिला है, जो जीवन हमें मिला है, जो सेहत हमें मिली है, क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने आप को सौंप सकते हैं? अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करें। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। शमानामा खराबानामा सिखाबादाबानामा लबानामा हो शमानामा सिखो बोडो बोनो मोरिबी में सिखी बेडी बेनी में खराबानामा रबानामा। स्वामी किसी भी पर आ सकता है, किसी भी पल वो आ जाएगा। सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? हमें नहीं मालूम अगले सप्ताह हम यहां मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रभु का आगमन हो सकता है, कलीसिया उठा ली जा सकती है, या हम इस संसार को छोड़ के जा सकते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन सवाल यह है, जब वो पुकारेगा, जब वो लेखा लेगा, क्या मेरे हाथ में कुछ रहेगा उसे बताने के लिए? थैंक यू जीसस, हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद जीसस सिखा बानामा सिखा बानामा Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद कितने लोग आज की सुबह सुने हुए वचन के आगे अपने आप को सौंपेंगे? हमने कई सारे लोगों के वायदों को सुना, कई सारे लोग वायदा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात बोल करना चाहूंगा, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, वो जरूर आएगा। कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा। कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर, ताली बजा करके आएगा, चुन चुन के ले जाएगा। साँझ को आधी रात को, भोर को कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा। यीशु जल्दी आएगा, गाइए मिल करके, वो जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, चुन चुन के ले जाएगा। ताली बजा करके होगा उसके मैं बन जाऊंगा। हालेलुया। इस गीत को जब आप और मैं गा रहे हैं, जो संदेश आज आपने और मैंने सुना है, उस संदेश का सार यही है कि मेरा यीशु आने वाला है। और किसको लेने के लिए आने वाला है? मुझको लेने के लिए आने वाला है। और आज जो वचन हमने सुना, क्या मैं तैयार हूं? इस गीत में यह दर्शाया गया है कि प्रभु जब आएगा मैं रेडी हूं। हालेलुया। मिलकर के रिपीट करेंगे इस गीत को। हालेलुया। ओ ताली बजा सकते हैं आप लोग, अच्छी ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। अच्छी ताली, अच्छी ताली यीशु के लिए। ओ
यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, चुन चुन के ले। गाइए मिल करके, ओ यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, वो जरूर आएगा, आने वाला आएगा, ना करेगा, साझी को या आधी रात को, भोर को या दिन को, साझी को या आधी रात को, भोर को या दिन को, कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा, कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा। यीशु यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, चुन चुन के ले। मिल करके, यीशु जल्दी आएगा, जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, ओ आने वाला आएगा, देर न करेगा, साँझ को या आधी रात को, भोर को या दिन को, साँझ को या आधी रात को, भोर को या दिन को, ओ कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा, कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा, जागते ही रहना है, दिया हमारा जलता रहे, आंखें हमारी उस पर लगी रहे, वो आएगा हमको लेने, यीशु को मैं देखूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, यीशु को मैं देखूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा, कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर यीशु यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, चुन चुन के ले। यीशु यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, हमको लेने वो आएगा, चुन चुन के ले जाएगा, आने वाला आएगा, देर ना करेगा, आने वाला आएगा, देर ना करेगा, साँझ को या आधी रात को, भोर को या दिन को, साँझ को या आधी रात को, भोर को या दिन को, कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा, कौन जाने वो कब आएगा, पर जरूर आएगा, पर जरूर आएगा। ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दे। वो जरूर आएगा, जोरदार ताली बजा करके, जैसा आज हमने सुना, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारे संग रहने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हम जाएंगे। पापा प्रार्थना में हमारे अगुवाई करेंगे। बेटा माइक पीछे देना। सूचनाएं आप ध्यान से सुनिएगा।
रविवार आराधना हमारी 8:30 बजे सुबह आरंभ होती है। आज अभी जवानों की मीटिंग ऊपर हॉल में होगी, तो सारे जवान आप ऊपर हॉल में जाइएगा और आपकी मीटिंग वहाँ पर रहेगी। अगले सप्ताह बहनों की विशेष सभा रहेगी हमारे वर्शिप के तुरंत बाद में, तो सारी बहनें पूर्व तैयारी के साथ में आइए, ताकि अगले सप्ताह मीटिंग के बाद में आप लोग बैठिए, प्रार्थना कीजिए, आपस में वचनों को बांटिए, ताकि प्रभु की योजनाएं आपके जीवन के अंदर भी पूरी हो सके। हर महीने का जो आखिरी फ्राइडे होता है, आखिरी शुक्रवार होता है, शुक्रवार को बहनों की उपवास प्रार्थना रहती है शाम के समय 6 से 7:30। अगले 25 तारीख शुक्रवार की बात कर रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ ताकि अभी से अपन तैयारी रखें, वो रहेगा। और रात को हम प्रति महीने प्रार्थना में समयों को पिछले कुछ दिनों से बिता रहे थे, 2 महीना ब्रेक हो गया था। प्रभु ने चाहा तो जुलाई महीने में 25 तारीख को रात को हम करीबन 10 बजे से यहाँ पे प्रार्थना में मिलेंगे और रात को हम प्रार्थना में समयों को व्यतीत करेंगे। आप सभी को एक और बार हम धन्यवाद देना चाहते, आपने समय निकाला, आज आप आए, और आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर हमसे मुलाकात करके ही जाइएगा। अन्य लोग भी यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो और भी कई लोग हैं, आपस में आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं भी आपसे मिलना चाहूंगा। प्रभु आप सभी के संग रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे, पापा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord, hallelujah, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सनातन काल का परमेश्वर स्वर्ग के पिता हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी 2025 जुलाई महीने के दूसरी सप्ताह तेरे चरणों में आकर तेरी आराधना करने के लिए तूने अवसर दिया, सहायता किया, सदर धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार तेरे उपस्थिति में आकर आत्मा और सच्चाई सबको सहायता किया प्रभु जी। आज अच्छे गीत गाने में, आराधना करने में सबको सहायता किया हुआ है, आया हुआ तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। तेरे वचन के द्वारा आशीष दिया, जो वचन हमने सुना है मानकर चलने के लिए सहायता करे, केवल सुनने वाला नहीं, मानकर चलने के लिए सबको सहायता करे। प्रभु आप में तमाम वाइन सबको सौंपता है प्रभु जी। जो नए लोग आए इनको भी सहायता करे और आने के लिए सबको मदद स्वर्ग विदा। खास करके प्रभु जी अनुभव परिवार को हम धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद करते, मोदी सब परिवार को धन्यवाद करते, आज भी चाहिए तमाम लोगों के लिए धन्यवाद करते। हर एक को आशीष दे परमेश्वर, पूरा दिखने के लिए सहायता करें, फली चंगे रहने के लिए सहाय दे, वापस करते जाते हुए सबके सत्र रहने पाए। गाँवों की आराधना में तेरी आत्मा कार्य करे, तेरे दास लोग जारी सबको साथ रहने पाए प्रभु जी। जब सौर में सबको सहायता करे। धन्यवाद, प्रार्थना सुन लिया, यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। अब ऋषि ग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग दी सौभाग्यता तमाम बहुत विशेष रूप से डूंगरपुर कलीसिया के तमाम बहनों के साथ प्रभु के आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, चंगा करने वाला यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु यीशु से आने वाला है। एक और बार आप सभी को धन्यवाद। कलीसिया का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जो संदेश हम डालते हैं, जो सूचनाएं डालते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी स्पेशल मीटिंग्स होती है उसकी करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से कितने लोग कहेंगे इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों तोड़कर तू मुझको उपयोग कर, इनका मुझको तू न कर। इतने दिन मैंने आगे आशीष हजारों तोड़कर तू मुझको इनकार मुझको तू न कर, अभिषेक तूने दिया,
प्यासे